केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस का शुभारंभ किया। एनआईडीएमएस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी के खतरों से निपटने के लिए देश का एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि इस प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकी घटनाओं का आईईडी वाली घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस में बहुत मदद मिलेगी। एनआईडीएमएस से देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस का शुभारंभ किया। एनआईडीएमएस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकी घटनाओं, आईईडी वाली घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस में बहुत मदद मिलेगी। एनआईडीएमएस देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में बड़ा कदम है। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर की बम विस्फोट संबंधी घटनाओं का संगठित रूप से सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे केंद्र एवं राज्यों की जांच एजेंसियों, आतंकवाद निरोधक संगठनों और सभी सीएपीएफ को डेटा तत्काल उपलब्ध हो सकेगा। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर की बम विस्फोट संबंधी घटनाओं का संगठित रूप से सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। ये प्लेटफॉर्म आईईडी संबंधित डेटा को संकलित करने, मानकीकृत करने, संयोजित करने और सुरक्षित तरीके से साझा करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा। एनएसडी के मानेसर सेंटर में नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की गई है, यानी कि एनआईडीएमएस की शुरुआत की गई है और ये सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ पर देश भर में जो 1999 के बाद जो भी आईडी ब्लास्ट हुए हैं उसका पूरा डेटा यहाँ पर डिजिटल रूप में यहाँ अवेलेबल रहेगा और वहाँ पर पूरी जानकारी इसमें रहेगी कि कहाँ पर किस समय कौन सा ब्लास्ट हुआ, उसकी क्या इंटेंसिटी थी, किस तरीके से उस ब्लास्ट में किस तरीके का पैटर्न जो था उसका उपयोग किया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप के माध्यम से कि पूरी यहाँ पर वो मैप के माध्यम से आप डिस्प्ले किया गया है कहाँ कहाँ कब कब ब्लास्ट हुए और किस तरीके का ब्लास्ट था और पूरा ये एनालिसिस जो है इस पूरे सिस्टम में ये फीड रहेगा, स्टोर रहेगा। गृह मंत्री ने कहा, देश के लगभग 100% यानी 17,741 पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस से जुड़े हुए हैं जिससे उनका ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो जाता है। ICJS-2 वन डेटा वन एंट्री की अवधारणा वाला एक नेक्स्ट जेन डेटा सेविंग सिस्टम के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 22,000 अदालतें ई प्रिजन के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 20 लाख कैदियों और ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से 2 करोड़ अभियोजनों के डेटा के अलावा ई फॉरेंसिक के माध्यम से 31 लाख सैंपलों के परिणाम और NAFIS के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड आज एक क्लिक पर उपलब्ध है। एनआईडीएमएस से देश भर में बम विस्फोटकों के बिखरे डेटा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में करने से देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मदद तो मिलेगी ही, साथ ही ये देश भर में अन्य डेटा के साथ जुड़कर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड भी तैयार करेगा। डीडी न्यूज के लिए मानेसर से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट।